मरीज डॉक्टर से बोला, मेरी ऊपर वाली दाढ़ में कीड़ा लगा था, पर आपने नीचे वाली दाढ़ क्यों निकाल दी? डॉक्टर बोले, अरे बेवकूफ, वो नीचे वाली दाढ़ पर खड़ा होकर ही तो ऊपर वाली दाढ़ को खा रहा था, इसलिए। मरीज बेहोश। पत्नी बोली, तुम दफ्तर चले जाते हो तो मुझे बहुत घबराहट होती है। पति बोला, तुम चिंता न करो, मैं इतनी जल्दी लौट आऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। पत्नी बोली, यही सोचकर तो और घबराहट होने लगती है। वरुण अपनी माँ से बोला, क्या पीला रंग महंगा मिलता है? माँ वरुण से बोली, नहीं, क्यों? वरुण बोला, पड़ोस वाली आंटी कह रही थी कि बेटी के हाथ पीले करने में 1-2 लाख तो लग ही जाएंगे। ये बात सुनकर माँ हुई बेहोश। रात को नीता ने पति को झंझोड़ कर उठाते हुए कहा, उठो, घर में चोर है, वो तुम्हारी जेब में हाथ डाल रहा है। पति ने बेफिक्री से जवाब दिया, इसमें मुझे जगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हारा और चोर का आपसी मामला है। प्रेमी प्रेमिका के साथ कार में जा रहा था। गर्मियों के दिन थे। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, कार की खिड़कियां खोल दो, बहुत गर्मी है। प्रेमिका बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, इस तरह तो हमारे पड़ोसी जान जाएंगे कि हमारी कार एयर कंडीशन नहीं है। गांव की 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली बोली, हे बहन, ये हस्बैंड क्या होता है? दूसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, ये अजीब तरह का बैंड होता है जो केवल घर के बेलन से ही बजाया जाता है। इस बैंड को बजाने का आनंद केवल शादीशुदा औरतें ही ले सकती हैं। और इस बैंड की अच्छाई ये होती है, इसे जितना बजाओगी उतनी ही मधुर धुन निकलेगी और धुन केवल घर के अंदर ही रहेगी। मजे की बात तो यह है कि इसे कितना भी बजाओ, ये हंसता ही रहता है, इसीलिए इसे हस्बैंड कहते हैं। अध्यापिका छात्र से बोला, ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा अंडे देता है? छात्र अध्यापक से बोला, मैडम, हमारे गणित वाले सर, मेरी कॉपी में उन्होंने शुरू से अंत तक अंडे ही अंडे दिए हैं। लड़कियां रेड कलर की लिपस्टिक में भी आसानी से 40 अंतर बता सकती हैं, और लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहा लेंगे और फिर बोलेंगे, साला कौन लाया ये शैम्पू? झाग ही नहीं है, शैम्पू है ये। मकान मालिक, पिछले साल तुमने किराया नहीं दिया, आज तुम आधा किराया दे दो तो मैं आधा किराया माफ कर दूंगा। किराएदार बोला, ये तो नाइंसाफी है, ऐसा करें, आधा किराया मैं भूल जाता हूँ और आधा आप भूल जाएं।